देखिए, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और सेशन का मतलब ये है कि देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात हो। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जिस तरह से अडानी की तमाम पोल खुल रही है और उसमें एलआईसी और एसबीआई दो ऐसे संस्थान जो सरकारी हैं और जिसमें इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है, उनके पैसे डूब रहे हैं। तो हम सदन में मांग कर रहे हैं कि आप इस पूरे मामले की जांच के लिए आप कमेटी गठित करिए, जेपीसी गठित करिए, लेकिन सरकार लगातार भाग रही है। उल्टा सरकार इल्जाम लगा रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। हम तो डिमांड कर रहे हैं, हम तो चरौरी मिन्नत कर रहे हैं कि भैया सदन चलाइए ताकि हम इस मुद्दे पर बात कर सकें। लेकिन सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि सदन स्थगित करवा देना और सदन ना चलने देना। तो हमारी आज भी डिमांड बनी हुई है कि आप अडानी के मुद्दे पर चर्चा करिए, क्योंकि इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी और एसबीआई में लगा हुआ है। सर, राहुल को पार्लियामेंट में नहीं चाहते हैं कि बहस हो। बिल्कुल सच बात है। और आज जब हम गांधी स्टैच्यू के सामने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमने स्लोगन दिया कि यही सदाएं गूंज रही हैं संसद के गलियारों से, आओ मिलकर देश बचाएं मोदी जी के यारों से। तो सच्चाई ये है कि अब ईडी, सीबीआई, सेबी, इनकम टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट कहां सो गए हैं। इतना बड़ा फ्रॉड देश के दुनिया के सामने आया है। एक विदेशी एजेंसी ने रिपोर्ट की, उसके बाद शेयर धड़ाधड़ गिरने शुरू हुए। हमारे देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं? कौन बचा रहा है अडानी को और कौन पैसा लगवा रहा है डूबते हुए कंपनी में? एसबीआई ने, एलआईसी ने, बाकी संस्थानों ने कैसे पैसे इन्वेस्ट किए? ये बहुत सोचने का विषय है। तो राहुल जी जो बात कह रहे हैं, राहुल जी पिछले 9 साल से लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आज जाकर के उसकी परिणति दिखाई पड़ रही है। सर, वही है नरेंद्र मोदी जी को लेकर उन्होंने कहा है कि वो विनाश पुरुष है, कैसे देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक क्षेत्रीय भाषा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है, महंगाई आसमान पर है, लोग परेशान हैं और सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग इस देश के लिए 5 किलो राशन वाली लाइन में अगर खड़े हैं तो वो आंकड़ा लगातार वहीं अटका पड़ा है, कम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में विकास पुरुष तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबकी अपनी एक भाषा होती है। अगर मुंबई अध्यक्ष ने ऐसी कोई भाषा इस्तेमाल की तो मैं तो ये कहूंगा कि मौजूदा सरकार के समय में पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ और सिर्फ जिस विकास का दावा किया जा रहा था उसे चश्मा लगा के भी ढूंढिए, दूरबीन लेके भी ढूंढिए तो मिल तो नहीं रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कंपेयर किया है कश्मीर को पैलेस्टाइन और अफगानिस्तान से, कैसे? देखिए, वो उनकी अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, वो चूंकि वहां की लोकल है तो वो जिस पीड़ा को समझती होंगी उन्होंने उसे शब्द दिया। और महबूबा जी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार चलाई है। बाकी राहुल जी ने अभी वहां पे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो दर्द महसूस किया, जो कश्मीरी पंडितों का दर्द महसूस किया, उसको लेकर के सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। और अब तो सरकार वहां होने वाली घटनाओं की जवाबदेही राज्य सरकारों पर डाल भी नहीं सकती। अब तो सीधे सीधे वो केंद्र शासित प्रदेश है। उधर लद्दाख में अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि हम पूर्ण राज्य थे तो बेहतर था। तो ऐसे में सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी कश्मीरी नीति कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल है और उसकी जवाबदेही भी उन्हें अब खुद तय करनी पड़ेगी और जवाब तो देश को देना पड़ेगा।